पुरानी फोटोज के साथ इन फोटो को रख के एक कहानी मढ़ेंगे। इस खून के पीछे एक बिजनेस टाइकून है। अच्छी बात है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। तुमने जो आइडेंटिटी दी उसके मुताबिक ये चित्र बनाया। तुम इसके पीछे घूम रही हो। इसने कभी तुम्हें धमकाया है या कभी चुनौती दी है क्या? नो सर, 15-20 बार इसने मुझे फॉलो जरूर किया है सर। उसके घूर के देखने में ही मुझे कुछ खटक रहा था सर। हाँ सर, यही है सर। ओह, तो तुम हो वो आदमी। तुम्हारा नाम क्या है? वो सर शशांक है। रास्कल, सच सच बता, तुमने प्रमिला मैडम को किस लिए मारा? प्रमिला? वो कौन है सर? इंदु से तुम्हारी शादी नहीं हो सकी इसलिए बदला लिया ना? ए भगवान, ये सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं? बदला? भला कैसा बदला? तुम इस लड़की के पीछे साए की तरह क्यों पड़े हो? ओहो, ये बात है। मैं इस मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सच बताऊं, मैं इस मैडम को बहुत चाहता हूँ साहब। जब से इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है तब से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ सर। सच बोल रहा हूँ, इंदु को देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है सर। देखिए देखिए, ये देखिए सर। इस पत्रिका में इंदु की फोटोज है सर। सिर्फ हिंदू ही नहीं सर, इंदु से जिसका भी रिश्ता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। इंदु मुझे बहुत पसंद है। किसी को पसंद करना क्या कोई गुनाह है साहब? तुम जाओ यहाँ से। बहुत धन्यवाद साहब, चलता हूँ साहब। इंदु, तुम जा सकती हो, हम कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर, जिस दिन प्रमिला की मौत हुई उस शाम प्रमिला और उसके पड़ोसी सुधाकर के बीच कहासुनी हुई थी और उसके बाद प्रमिला को फॉलो करते हुए सुधाकर भी उसके पीछे किया। ये वॉचमैन का बयान है। फिर तुमने उसे गिरफ्तार किया कि नहीं? जी सर, वो अभी बाहर खड़ा है। वो एक शराबी है। अरे मानिकचंद, सुधाकर को यहाँ लाओ। सुधाकरन, कम इनसाइड। अरे सुधाकर ने कॉल मी सुधाकर सर। Who do you think I am? Do you think I'm an ordinary person? I'm an IT professional, you know? हट जा। ये तो ऐसा ही है। DGP, ओह सॉरी, DCP। गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। जरूर बताइए। जिस दिन प्रमिला का कत्ल हुआ उस दिन तुम लोगों की लड़ाई हुई। लड़ाई हुई और उसके बाद तुम उसके पीछे बाहर गए। और बाहर भी गया। सच बताओ, तुमने उनका खून कैसे किया? ये स्टाइल पसंद आया मुझे। डीसीपी साहब, ये पुलिस का दिमाग अपने पास ही रखना। इल्जाम थोप रहा है मैंने प्रमिला को मारा बोल के, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या दिमाग है। अच्छा बताओ, उनके पीछे क्यों बाहर गए? मैं क्यों बाहर गया इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने विवश नहीं हूँ। प्रमिला के पीछे मैं गया, इसका मतलब मैं उसका खूनी नहीं हूँ। अबे, सांप के सामने जबान चलाता है। चुप हो जाइए साहब। इस तरह का सीन बहुत देखा है अपन।
अगर कातिल नहीं मिला तो किसी और को पकड़ के कटल बनाने का प्रोग्राम है ना आपका? डू यू थिंक आई एम एन ऑर्डिनरी मैन? आई एम एन IT प्रोफेशनल, यू नो, IT सुनो, इसे सेल के अंदर डालो। कातिल नहीं मिला तो हम किसे कटल बनाते हैं, ये जरा इस IT वाले को दिखा दो तुम। छोड़ मैं। अभी लेके जा इसे। I will show you what I'm going to do. DCP, I will teach you. I will show entire police जल्दी ले जा। department. May I come in, sir? Yes. Please. Thank you, sir. ओके डीसीपी। सर, DYSP एलेक्स जिस केस की जांच कर रहे थे, उस केस से संबंधित पूरी डिटेल्स इस फाइल में है सर। खूनी का कोई सुराग मिला क्या? सर, प्रमिला के पड़ोसी मिस्टर सुधाकर को हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया है। उसी प्रकार राकेश मेनन और प्रमिला के झगड़े से संबंधित एक वीडियो क्लिपिंग हमें मिली है सर। ओके, सटीक सूचना मिलने तक कोई भी न्यूज मीडिया को मत देना। और उसी प्रकार राकेश मेनन बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेसमैन है। ठोस सबूत के बिना उन पर कोई कार्रवाई मत करना तुम लोग। जरा मैं इस केस को पढ़ना चाहूंगा। सर, कुछ ठोस सबूत नहीं है मिस्टर मेनन के खिलाफ। यस सर। नाउ यू कैन गो। सर, गुड मॉर्निंग कमिश्नर सर। मॉर्निंग। अभी डीसीपी से बात हुई मेरी। आपको इस केस में फंसाने के लिए डीसीपी बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के एक प्रोग्राम के लिए मैंने 15 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप देने से इनकार किया, तब से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे ऑफिस आकर मुझे धमकाने वाली औरत को मैं कभी कुछ करूंगा क्या? इसे समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। यू आर राइट मिस्टर मेनन। पर किसी ने उस सीन को मोबाइल में कैद करके पुलिस के हवाले कर दिया। इसके पीछे कोई है। ये एक प्लान ड्रामा है। दूध पीता बच्चा भी बोल सकता है सर। खैर, आप अग्रिम जमानत ले लीजिए। किस लिए? आई एम इनोसेंट हो सकता है, लेकिन ये जमानत फिलहाल आपकी रक्षा करेगी। जांच पड़ताल तो होती ही रहेगी और अवश्य वक्त सत्य को सामने लेके आएगा। ओके, आई विल टॉक टू माय एडवोकेट। ओके मिस्टर मेनन। क्या बात है सर? कौन है ये? पर्सनल सिक्योरिटी। मतलब डर शुरू हो गया। तुम्हें जमानत मिली, पता चला। तुम्हारे एडवोकेट की चालाकी से तुम्हें जमानत मिली। ज्यादा खुश मत होना। देखिए मिस्टर मेनन, आपको फंसाने के लिए ये अखबार ही काफी है। इसकी उम्मीद थी मुझे। 25 लाख रुपए घूस न देने का अंजाम। गलत बातें छपने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है सीवी साहब। मैं लीगली देख लूंगा। मरने से पहले प्रमिला ने आपको चुनौती दी थी और आपके वॉचमैन उसे घसीटते ले जा रहे थे और उसकी मोबाइल की पिंग हमारे पास है। देखिए सर, मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकाने वाली औरत को मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। कॉमन सेंस वाला कोई भी इंसान जानता है ये सब। बहुत खूब। पुलिस वाले को आपने एड़ा समझ के रखा है क्या? कमिश्नर साहब के दोस्त हो, इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कमिश्नर के बदलते ही हम भी बदलेंगे और हमारी भाषा भी बदलेगी। आई नो सर। आम आदमी का पुलिस से भरोसा उठने का कारण भी यही सब है। पुलिस के अलावा इस केस को सुलझाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं यहाँ। इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं और शक्तिशाली मीडिया जो है। साबित कीजिए, हम यहीं पे रहेंगे। हम चलते हैं। चलो।
इंदुजा जब से इंटरव्यू में आई, यानी कल तक की बात मैं कर रहा था आपसे। मेनन साहब, इससे एक बात साफ हो गई है, इसके पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ है। सर, अगर हम हिंदू को धमकाएंगे तो केस की तह तक पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली जिर्राफ। मुझे भी लगा किसी के इशारों पर खेल रही है वो। इंदु का मोबाइल नंबर आपके पास है ना सर? है। आज ही उस नंबर के 2 मास के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर तैयार करके रखो। डिटेक्टिव एजेंसी की लाइसेंस कॉपी भी रखना उसके साथ। 10 मिनट के अंदर लेटर रेडी। जंबो को लेटर लेके जाने दीजिए। रेडी। आपके ऑफिस में सीसीटीवी है ना सर? अगर 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग्स मिल गई, मोबाइल में जिसने भी फोटो लिया है उसको ट्रेस कर पाएंगे। सुनो, तुम साहब के ऑफिस में जाकर वीडियो क्लिपिंग्स भी कलेक्ट कर लेना। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी टीम कातिल को पकड़ने में कामयाब अवश्य होगी। सर। इस ब्यूरो के उद्घाटन के दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आप मेरे काम आएंगे। सर, आप धैर्य रखें, ये हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन है। ये साबित करने के लिए हम पूरी ताकत को ही झोंक देंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, लेटर रेडी। यस जंबो, ये लेटर लेकर तुरंत मोबाइल ऑफिस जाओ। ओके सर। हेलो चंदन भाई। जी साहब। हमें इंदू का अपार्टमेंट दिखा सकते हो? लेकिन कुछ दिनों से वो बच्ची यहाँ नहीं है सर। ये नहीं हो सकता है चंदन भाई, वो भला कहाँ जाएगी? वो भला मैं क्या जानूं, पड़ोसियों से भी बताया बिना अचानक वो न जाने कहाँ चली गई। अरे साहब जी, आप उसके मोबाइल पे जरा फोन करके देखिए ना। उसका नंबर तो स्विच ऑफ है सर। अब क्या करें हम सर? इंदुजा नहीं तो फिर उसकी सहेली से मिलना ही होगा। थैंक यू। आपके डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में मुझे पता है, एक एडवेंचरस स्टेप। वास्तव में मैं भी इस तरह के कामों में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। हाँ, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताता हूँ। तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना इंदुजा की? कुछ दिनों से इंदुजा की कोई खबर नहीं है, वो मिसिंग है। हाँ, मैं उसके घर हो आई थी, मगर घर तो बंद है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक कहा। इंदु की क्लोज फ्रेंड होने के कारण उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो। लेकिन मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकती। कल आपके ऑफिस आ जाऊंगी। नो इश्यूज, हम वहीं मिलेंगे। सी यू।